हाँ नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों क्षेत्रमिति के आज पार्ट 2 में हम आगे 16 से लेके आपको 45 नंबर तक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जितने कि इस बुक में दिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस आसान हैं दोस्तों। आप जहाँ भी क्वेश्चंस आए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस देख लेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशंस बोर्ड पे प्रोवाइड करवाए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और 17 वृत्तखंड के एक खंड का क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्या और चाप की लंबाई दी हुई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए। सर यदि किसी एक भुजा क्वेश्चंस दिया है कि आयत की लंबाई में 40% बढ़ाया गया है, चौड़ाई को छुआ भी नहीं है, चौड़ाई एक्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि लंबाई 40% बढ़ा दिए हैं और चौड़ाई को हम छुए भी नहीं हैं। तो सर जब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई या चौड़ाई किसी एक को बढ़ाया गया हो, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसमें बदलाव कितना होगा, केवल लंबाई या चौड़ाई के बराबर। लंबाई या चौड़ाई में बदलाव, किसमें, क्षेत्रफल लिख दो यार, क्षेत्रफल में बदलाव बराबर होता है केवल लंबाई या चौड़ाई में बदलाव, मतलब 40%, बिना कुछ सोचे समझे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर बढ़ते हैं कि एक वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लीजिएगा सर, 1/2 इंटू LR। ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 1/2 इंटू LR मतलब 1/2 गुना 3.5। तो L का मान दिया भैया, R का मान क्या दिया हुआ है, 5। R का मान 5 दिया हुआ है। इसको गुना कर दीजिएगा, एक्चुअल आपका आंसर आ जाएगा 2.5 गुना 3.5, 25 गुना 35, 35 गुना 25 हो जाता है आपको 3 दूना 600, 2 800, 875, 8.75 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जिसमें दिया हो। तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, 16 का तो कंसेप्ट है कि अगर सर इसमें यदि लंबाई में और चौड़ाई में दोनों में बदलाव होता, मान लो कि इसको भी 20% बढ़ा दे, तब क्षेत्रफल का बदलाव का फॉर्मूला होता है 40 + 20 + 40 गुना 20/100। लेकिन यदि इसमें से किसी एक में केवल बदलाव किया जाए, या तो लंबाई या तो चौड़ाई, तो उसमें क्षेत्रफल में उतना ही बदलाव होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करें, 18 को पढ़े, 19 को पढ़े, 20 को पढ़े और इसका सॉल्यूशन दोस्तों इसके जस्ट बाद आपको प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। एक पहिए का त्रिज्या दिया हुआ है और इतनी मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर है। तो त्रिज्या दिया है सेंटीमीटर में, दूरी दिया है। तो सर एक चीज़ बता देते हैं, वो छोड़ दीजिए त्रिज्या और दूरी। यदि कोई वृत्त है तो सर इस वृत्त की जो परिधि होगी किसी एक पॉइंट से, सर इस वृत्त की जो परिधि होगी वह एक चक्कर घूमेगा। यानी अगर हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल गया तो वह वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि इक्वल टू एक चक्कर होता है, एक बार घूम जाना। वृत्त की परिधि के बराबर घूमना मतलब एक चक्कर। अगर हम अगर 10 बार घुमाया वृत्त की परिधि मतलब 10 चक्कर, यानी कि हमारा दूरी जो होगा वह 10 गुना वृत्त की परिधि होगी। तो चक्कर बराबर क्या होगा सर, चक्कर बराबर दूरी बट्टा परिधि, चक्कर बराबर दूरी। तो सर वृत्त की परिधि क्या होगी सर, तो चक्कर बराबर दूरी बट्टा परिधि। हमको दूरी पता है 528 मीटर में है, सेंटीमीटर में बदल दिया। परिधि होता है 2 गुना 22/7 गुना 21 काट दिया, 3 दूना 6
22 छाके 132 हो जाता है। इसको काटा 4 मर्त में, हो गए 400 चक्कर। तो सर वृत्त की एक परिधि जो होती है वो 1 चक्कर होती है। अगर टोटल दूरी निकालनी हो तो हम चक्कर गुना परिधि करते हैं। यानी अगर कुल चक्कर निकालना हो, जैसे 10 बार चक्कर लगाया तो 10 बार वृत्त की परिधि से गुना किया तो वह होता है टोटल दूरी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों कि अगर एक चक्कर एक परिधि है, 10 चक्कर 10 परिधि है। हम पहले यहाँ थे, फिर 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 यहाँ थे, और टोटल दूरी कितनी 1 2 3 4 5 6 7 7 गुना अगर परिधि कर दिया जाए तो टोटल चक्कर होगा यार, सॉरी 7 गुना, 7 तो चक्कर है, सॉरी 7 चक्कर, 1 2 3 4 5 6 7 ये चक्कर है सर। चक्कर गुना परिधि टोटल दूरी होगी, यस होगी। वही तो हम भी किए हैं कि चक्कर गुना परिधि है तो परिधि से भागा दगा दिया जाएगा तो हो जाएगा आपका टोटल चक्कर। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज़्यादा आसान है सर। इसमें कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर लंबाई 5 और 4 रेशियो दिया हुआ है, x रेशियो की संख्या को मान लेते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल इनटू में होता है, और 5 और 4 से काटा तो ये 100 मर्त में, ये 25 मर्त में, x स्क्वायर बराबर 25, x बराबर 5। इसीलिए लंबाई हो जाएगी 5 गुना x 25, चौड़ाई हो जाएगी 20। हमसे मांग रहा है परिमाप 2 × 25 + 20 होता है 90 मीटर। आपसे परिमाप मांग रहा था, हमने क्षेत्रफल से अनुपातिक संख्या लगा के आपको क्या कहते हैं x का मान निकाला, लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया। लंबाई और चौड़ाई जब पता चल गया तो हमने निकाल लिया आपको इसका परिमाप। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 3 गुनी है चौड़ाई की। सिंपल है, लंबाई को x मान लो। अगर क्वेश्चन नंबर 20 है सर, यदि लंबाई को x मान लो तो चौड़ाई हो जाएगी 3/4 × x और क्षेत्रफल हो जाएगा सर x गुना 3x/4। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 768। 3 से कटेगा यार, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 5 और 6 मर्त में, तो x स्क्वायर बराबर 256 गुना 4। हाँ x निकल जाएगा सर √256 गुना 4। 256 का 16 होता है, 4 का 2 होता है, x निकल गया 32। लंबाई हो गया 32, चौड़ाई हो गया 32, 24। लंबाई 32, चौड़ाई हो गया 24। हमसे मांग क्या रहा है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर हो गया 8 आंसर। तो बहुत क्वेश्चन नंबर 21 22 दोस्तों आपके सामने है, 23 24, इसके बाद दोस्तों 25 और 26, और हम दोस्तों 27 तक अभी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पे। कहता है एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर। सर 8 चक्कर दिए हैं 40 मिनट में, तो सीधा सा बात है सर कि एक चक्कर होगा 5 मिनट में। एक चक्कर लगाते हैं सर कितने मिनट में, 5 मिनट में। अब कह रहा है क्या कि यदि व्यास को 10 गुना कर दिया जाए। सर यदि पहले मेरा त्रिज्या r था तो व्यास होगा 2r, कोई दिक्कत? अगर त्रिज्या r है तो व्यास 2r होगा। अभी त्रिज्या सर पहले से ये जो r है बढ़ गया, कितना बढ़ गया सर, इस r का 10 गुना 10r, ठीक है। तो मेरा जो व्यास है एक्चुअल पहले 2r था, अभी 2 गुना कैपिटल R या फिर 2 गुना 10 स्मॉल r, इतना ही होना चाहिए। सर जब मेरा व्यास 2r था तो एक चक्कर लगाने में 5 मिनट लगता था। व्यास दिया हो तो सर 2 मेरा कांस्टेंट प्रॉपर्टी है,
आर मेरा वेरिएबल प्रॉपर्टी है, मतलब आर का मान चेंज होगा अलग अलग वृत्त के साइज के आकार पे, लेकिन जो मेरा 2 है वह कांस्टेंट है, वह 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो मेरा चक्कर है वो तो वृत्त के परिधि पे निर्भर करता है, वृत्त का परिधि पे निर्भर करता है, मतलब आर के मान पे डिपेंड करता है, ना कि व्यास के मान पे। तो जो वृत्त का परिधि है वो आर, अगर व्यास डी है तो सर 2r है, तो r बराबर d/2, उससे कोई मतलब नहीं है। r को कुछ भी रख लो सर, r को कुछ भी रख लो, यदि मेरा r ये है तो मेरा 2πr परिधि होगा, और अभी 2πr परिधि होगा, और ये 10 × r है, 10 गुना होगा। मतलब दोस्तों यदि व्यास हो या त्रिज्या हो या परिधि हो, इन तीनों को यदि कितना भी मल्टीपल किया जाए, चाहे 5 गुना कर दो, चाहे 10 गुना कर दो, चाहे 15 गुना कर दो, इन तीनों को कितना भी मल्टीपल कर दिया जाए, नए वृत्त का जो चक्कर होगा वह एक्चुअल टाइम से उतना गुना कर दो, आपको समय भी उतना ही लगेगा, यानी 50 मिनट। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर त्रिज्या केवल वेरिएबल है, यहाँ स्क्वायर क्यूब कुछ है नहीं, तो अगर 5 गुना कर दिया जा रहा है, परिधि भी 5 गुना होगी। ऑब्वियस सी बात है, यदि 2π कांस्टेंट है, 2π चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा r को 10 गुना कर दिया जाए तो परिधि 10 गुना, मतलब चक्कर 10 गुना, चक्कर में लगने वाला टाइम 10 गुना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है दोस्तों कि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल है πr² और उसकी परिधि होती है 2πr, लेकिन क्षेत्रफल 7 मल्टीपल है, परिधि का 7 गुना है। हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया सर, यहाँ से पाई से पाई गया, आर से आर गया, एक्चुअल आर निकल गया 14। हमसे मांग क्या रहा है सर, हमसे मांग रहा है तो वृत्त की परिधि क्या होगी, आर निकल गया सर, तो परिधि क्या होगी 2 गुना 22/7 गुना 14, ये 2 काटा यानी 22 गुना 4 हो गया 88 मीटर। ये आपकी एक्चुअल परिधि निकल गई सर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है क्या कि एक वृत्त और आयत का परिमाप समान है, मतलब 2πr बराबर होता है 2 × l + b। आयत का परिमाप और वृत्त का परिमाप को दोस्तों हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो आयत और वृत्त के परिमाप को बराबर कर देते हैं, और आयत की भुजाएं दी हुई है, 2 से 2 काट दो, πr बराबर 2 × 18 और कितना है सर 26, 18 × 26 22/7 गुना r बराबर 2, अच्छा 2 तो काट दिया मैंने, कितना होता है 44, ये काटा 2 मर्त में, r बराबर 14 मीटर। सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर है। तो पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है πr² 22/7 और गुना 14 गुना 14, ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल है। तो आप इसको हल कर लीजिए, आपका हो जाएगा 14 दूना 28 और 28 गुना 22, 22 गुना 28 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है, ये सभी सवाल बहुत आसान है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कहता है कि एक वृत्त का व्यास है, तो व्यास क्या होता है सर 2 × त्रिज्या, जो वर्ग के परिमाप के बराबर होता है, और वर्ग का परिमाप होता है 4a, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, क्षेत्रफल दिया हुआ है 3136, 3136 आपका क्षेत्रफल दिया है। √3136 कितना होता है 6 है लास्ट में, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा, और इसके लिए 5 होगा, यानी 54 होगा या 56 होगा। 25 किसके नज़दीक होता है, बड़े वाले के नज़दीक है 6 से, तो यानी 56 होगा। आंसर हो जाएगा सर 56।
ठीक है। आपका a बराबर 56 निकल गया। यदि a बराबर 56 निकल गया तो a बराबर 56 यहाँ पुट कर दो, हमें 2 निकल गया। r बराबर 128 निकल गया। मांग क्या रहा है अब हमसे? r तो निकल गया 128, 56 दूना 112। हमसे मांग रहा है वृत्त की परिधि, तो हमसे मांग रहा है परिधि। तो 2 गुना 22/7 गुना 112 आपकी परिधि होती है 704 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर में बदल देंगे। आगे आते हैं 24 के बाद 25 नंबर पे दोस्तों। हम आते हैं 25 नंबर पे। 25 नंबर दोस्तों क्या कहता है हमसे? अरे फिर ख़राब हो गया क्या? मार्कर बार बार चेंज हो रहा है, तुरंत इंक भरे हैं। 25 नंबर फिर दोस्तों वही चीज़ है कि एक आयत है, यदि इस आयत के बीचों बीच यदि रास्ता दिया गया है, तो हमने पिछले बार आपको वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। हमने बोला कि सर यदि हमसे रास्ता का क्षेत्रफल पूछे तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल टोटल में से घटा देंगे। यदि टोटल में से मैंने ये वाला पार्ट निकाल दिया तो क्या शेष भाग का क्षेत्रफल नहीं मिलेगा? बोलोगे हाँ मिलेगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल पहले हमको क्या क्या दिया है हम वो आपको पढ़ देते हैं। 38 मीटर, 24 मीटर, 4 मीटर। सर यदि 4 मीटर है तो ये 17, ये 17, 17, 17, 24, ये 4 है, 28 है तो ये हो जाएगा 10, ये 10, 10, 10, 20, 4, 24 मीटर हो गया। तो आपका पहला ये जो भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? 17 गुना 10, ये 10 है तो 17 गुना 10 हो गया 170। ऐसे ऐसे 4 भाग है तो 780 मीटर स्क्वायर। अब हमने बोला रास्ते का क्षेत्रफल कब निकलेगा? जब पूरा का क्षेत्रफल निकलेगा। पूरा का क्षेत्रफल 38 गुना 24 होता है, और 38 गुना 24 करके देखो कितना होता है। 38, 24, 8 चौका 32, 3, 12, 3, 15, 76, 2, 1, 912 में से 680 घटा दिया, 2 गया 212, 232 होता है, सॉरी 232 होता है सर। इसका मतलब है ये 232 करते हैं, ये हो गया 912, ये 680 घटाया 232। तो सर हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया 232, खर्च है 2 रुपया, तो 232 से गुना कर दो, 464 आपका एक्चुअल खर्च हो जाएगा। रुपया है कि पैसा है? रुपया होगा। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। सर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि यदि त्रिज्या पहले सर अगर मान लीजिए कि 8r थी, 8 पाई दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है सर 8 पाई, परिधि दिया हुआ है 8 पाई। हमें कोई मतलब नहीं है सर परिधि 8 पाई हो, मतलब 2 पाई r बराबर 8 पाई दिया है तो r बराबर 4 होता है। सर क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी सर यदि r 4 था तो क्षेत्रफल कितना था सर? 16। r 4 था तो क्षेत्रफल 16। अगर r मेरा यहाँ पे कितना दिया है? 16 दिया है, यानी r 8 है तो क्षेत्रफल कितना होगा? 64। एक्चुअल कितना गुना है? 4 गुना। आंसर हो जाएगा C, 4 गुना। आप आराम से बता सकते हैं। अब कैसे? तो सर यदि मेरा परिधि त्रिज्या व्यास, परिधि हो त्रिज्या हो व्यास हो, किसी को भी 2 गुना 3 गुना जितना गुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल उसका स्क्वायर गुना होता है। यदि x गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये नॉर्मल सा है क्योंकि पाई r स्क्वायर होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 कहता है कि एक आयताकार प्लॉट की चौड़ाई उसके लंबाई का 40% है। मतलब दोस्तों अगर लंबाई x है तो चौड़ाई हो जाएगा 4x/10, x का 40%। कोई दिक्कत नहीं।
उस प्लॉट का क्षेत्रफल दिया है, मतलब दोस्तों x गुना 4x/10 दिया है 250। अगर ये काटो 2 मर्त में, ये काटा 5 मर्त में, ये काटा 125 मर्त में, x² बराबर 625, x आ गया 25। तो लंबाई हो गई 25 सर, और चौड़ाई हो जाएगी 4 गुना 25/10। ये काटा 5 25, 5 दूना 10, 2 हो गया 10। लंबाई और चौड़ाई निकल गई। हमसे मांग क्या रहा है दोस्तों, हमसे मांग रहा है परिमाप। तो 2 × 25 + 10 यानी कि 70 मीटर आपका इसका परिमाप होता है। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल, लंबाई दिया है x, तो चौड़ाई कहता है उसका 40%, तो 40% निकाल लिया। और तो इसे दोस्तों आप और आसानी से बना सकते हैं एक मेथड से, रेशियो मेथड से। कैसे, तो देखिए सर कहता है कि यदि L 100 है तो मेरा जो ब्रेथ होगा वो उसका 40% यानी 5:2 हो जाएगा। 5 दूनी 10, x² जो है आपका हो जाएगा क्षेत्रफल 250, x बराबर 5 यानी कि 25 हो गया, और ये 10 हो गया। आराम से आप यहाँ से परिमाप 70 मीटर निकाल सकते हैं। ये रेशियो मेथड से आप यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 28 से क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, जो आपके सामने है। आप दोस्तों वीडियो पॉज करें, क्वेश्चंस को पढ़े समझे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आपको समझाया गया है, आगे भी समझाया जाएगा। दोस्तों आप बने रहे हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 35 तक का सॉल्यूशन ये है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 28 की ओर। 42 सेंटीमीटर की एक भुजा वाले वर्ग के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का, पहले तो आप 42 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाया और इसमें एक वृत्त बनाया, सबसे बड़ा वृत्त। तो जो भी सबसे बड़ा वृत्त है सर हमने इसके भीतर बना लिया। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा दोस्तों। हमसे पूछ रहा है कि बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि क्या होगी। तो सर वृत्त की तो आपकी त्रिज्या 21 है, क्योंकि यह टोटल 42 है। जो भी परिवृत्त होगी वो इसको बीचों बीच टच करेगी। बीचों बीच टच करने का मतलब व्यास। रेडियस r है तो परिधि बराबर 2 गुना 21 गुना 22/7 हो जाता है। ये कटा 3 मर्त में 6, 22 गुनी 6, 132 मीटर सेंटीमीटर जो हो। अरे 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 हम भी क्या किए। हमसे मांग क्या रहा है, हमसे मांग रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल πr², हमने परिधि निकाल दिया। तो इसको आप 21 गुना 21 कर दो। अब इसका जो भी आंसर होगा आप इसको सॉल्यूशन कर लेना। ये आपका हो गया है सर क्वेश्चन नंबर 28। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 को तो मैंने सॉल्व ही कर दिया है। कहता क्या है दोस्तों, एक वृत्त है जिसका परिमाप यानी वृत्त का परिमाप होता है 2πr, जो कि वर्ग के परिमाप 4a के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल, ये सवाल फिर से हम आज ही इसी वीडियो में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था जो हम इसको बनाए हैं, एक वृत्त और आयत का परिमाप सेम है। क्वेश्चन नंबर 24 के समान है ये 29। आप इसमें हमने a निकाल लिया और यहाँ से r दिया हुआ है, आपको यहाँ से मांग रहा है डायमीटर। तो डायमीटर होता है 2 × r, यानी आपका आंसर हो जाएगा 70 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है एक वृत्ताकार वृत्त की परिधि है 2πr और उसकी त्रिज्या का अंतर दिया है 74। 2π - 1 बराबर 74, r × 2 गुना 22/7 - 1 = 74, r बराबर 44 - 7/7 बराबर 74, r बराबर 74 गुनी 7/44 में 7 किया तो कितना होता है 37। 37 दूना 74, r आ गया सर आपको 14। मांग क्या रहा है हमसे, व्यास क्या होगा सर। तो व्यास क्या होगा, d = 28। ये तो बहुत आसान सा सवाल था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में अभी जस्ट हमने बोला कि सर यदि r हो
या 2r हो या 2πr हो। हमने बोला त्रिज्या हो, व्यास हो या परिधि हो, तीनों को बोला सर यदि r गुना यानी n गुना कर दिया जाए, x गुना कर दिया जाए, x गुना कर दिया जाए सभी को, तो क्षेत्रफल जो होता था वह x स्क्वायर गुना हो जाता था। अब कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल 100 है तो x स्क्वायर गुना होगा, यानी x बराबर 10 होगा। यानी मेरी जो परिधि होगी एक्चुअल जो है, अगर क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना होता है तो जो परिधि होगी या त्रिज्या होगा या जो व्यास होगा यानी डायामीटर होगा, वो सभी के सभी अंडर रूट क्षेत्रफल होंगे। कब कितने गुना कर दिया गया है? अंडर रूट क्षेत्रफल का मतलब होता है सर कि यदि हमने परिधि त्रिज्या और व्यास को n गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना, तो परिधि त्रिज्या अंडर रूट क्षेत्रफल x निकल जाता है। 100 दिया है तो परिधि कितनी होगी? परिधि होगी 10 गुना। ऑलवेज अगर क्षेत्रफल से परिधि की ओर जानी है तो अंडर रूट, परिधि से क्षेत्रफल की ओर जाना है एक्स स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, हमने बोला स्क्वायर तो स्क्वायर गुना 2πr होता है, इसीलिए r निकालने के लिए हमने x को अंडर रूट करके निकाला। बहुत आसान है। यदि किसी वर्गाकार बढ़ते हैं 32 नंबर पे, ये 31 नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 31 था। कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि यदि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है सर, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 7200 मीटर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर दिया है 7200। ए स्क्वायर मतलब अगर किसी वर्ग की एक भुजा ए हो तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है ना सर। तो ए बराबर क्या होगा? अंडर रूट 7200। हमसे पूछ रहा है इसका विकर्ण क्या होगा, डायगोनल पूछ रहा है। ये √2 गुना ए होता है तो विकर्ण होगा √2 गुना अंडर रूट 7200। अगर इसके अंदर की बात की जाए तो √2 को अंदर ले जाएंगे तो 72 दूना कितना होता है सर? 14400। तो 144 का 12, इसका 10, तो विकर्ण हो जाएगा सर आपको 120 मीटर। बहुत आसान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल बराबर है एक वर्ग के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना बेस गुना हाइट, और इसका क्षेत्रफल होता है, यदि ये ए है तो इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। आपको क्या क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी 1/2 गुना बी गुना ये एच गुना 12 बराबर आपको 12 का स्क्वायर, यहाँ से ये कट गया, एच बराबर 24। मांग क्या रहा है हमसे? एच ही तो मांग रहा है। आंसर हो जाएगा 24। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 34 की ओर। 34 में क्या कहता है कि सर एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या 24 दी हुई है, बाहर की ओर, सर बाहर की ओर एक और इसका क्षेत्र को घेरा जाता है जिसकी त्रिज्या 38 है। क्यों 38 बोला मैंने? क्योंकि 14 ज़्यादा है, ये 14 है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल 14 बोला। तो सर हमसे पूछा जाता है कि बढ़े हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? हम कुल में से छोटा घटा दो, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई 38 का स्क्वायर में से पाई 24 का स्क्वायर घटा दो तो आपको एक्चुअल आंसर निकल जाएगा। इसको हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। पाई इंटू 38 प्लस 24 इंटू 38 माइनस 24, तो पाई इंटू 8 4 12 के 2 हासिल 1 और 3 2 5 1 6 गुना 14, 22/7 गुना 62 गुना 14, ये हो गया 2 मरतबे। आपको आंसर क्या निकलता है? 27-28 मीटर स्क्वायर।
मतलब दोस्तों आसान है इस क्वेश्चन यानी 34 को समझना कि सर यदि कोई भी वृत्ताकार मैदान है, इस मैदान के बाहर की ओर हमने कोई रास्ता बनाया, अंदर की ओर नहीं, अंदर होता तो घटा देते। तो सर यदि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r है तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या होगी, तो सर इस r को इस r से यानी बाहर वाले r से जोड़ दो, यानी 24 + 14 38 और बाकी क्षेत्रफल घटा दो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है दोस्तों कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना है। मतलब दोस्तों कि एक ही कोई आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर, लंबाई गुना चौड़ाई, और यह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर नहीं, मतलब उसके क्षेत्रफल का 4 गुना है। ये तो दिया हुआ है कि a² का 4 गुना है। आयत की लंबाई दी हुई है सर कितनी, 40, और चौड़ाई है वर्ग की भुजा का 2/3a, तो 4a²। अभी भी हमने क्षेत्रफल बराबर करके रखा है। आप ये काट दो, 10 मर्त में कटेगा, a से a काट दो तो a बराबर हो जाएगा 20/3। हमसे मांग क्या रहा है सर, तो वर्ग की भुजा कितनी सेंटीमीटर होगी। वर्ग की भुजा तो 20/3 निकल रही है। गलत कहाँ हो गया यार, अरे यार ये 90 दिया हुआ है, ये 90 है, 90 ये है सर 90। मतलब ये काटा 2 मर्त में, ये काटा 45 मर्त में, ये काटा आपको 15 मर्त में, a बराबर हो जाएगा 15 ही है ना, फिर ऑप्शन में नहीं है। अब कहाँ गलती कर दी है, ऑप्शन में तो 15 भी नहीं है, गलत कहाँ कर रहे। 90 2 कट गया, आंसर होता है 15। हम एक बार चेक कर लेते हैं, नन ऑफ दिस तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 15 ही होगा, आंसर होगा नन ऑफ दीज। अब क्वेश्चन यही पुट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40 तक दोस्तों आपके सामने है। आप क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके देखेंगे और इसके बाद दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन भी देखना है ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई का 20 गुना है। क्षेत्रफल चौड़ाई का 20 गुना है। तो सर क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और ये 20 गुना है चौड़ाई के। ये काट दिया तो लंबाई 20 निकल जाएगी। कोई दिक्कत है दोस्तों तो बोलना। हमसे मांग क्या रहा है, मैदान की लंबाई क्या होगी। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आराम से निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। हमको क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। अगर हमने माना कि यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी किसी एक भुजा से आधार पे डाला गया लंब। हमसे क्वेश्चंस कर रहा है, लंब तक तो हम बना दिए। कहता है माध्यिका की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। सर ये है 6 सेंटीमीटर। लंब जब भी होता है सर वो 90 डिग्री पे कट करता है, आपको पता होगा। अगर समबाहु त्रिभुज है तो, समबाहु त्रिभुज है तो इस केस में समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होता है फॉर्मूला सर टू गुनी हाइट। ये हाइट तो सर होता है 2/√3 गुना 6। 6 को लिख सकते हैं क्या 2 गुना 3, 3 को लिख सकते हैं क्या √3 गुना √3, √3 कट गया, हो गया 4√3। तो सर भुजा हो गई 4√3 a बराबर। हमसे परिमाप मांग रहा है, तो त्रिभुज के तीनों भुजाएं समबाहु त्रिभुज में बराबर होती है, तो परिमाप होगा 3 गुना भुजा 3a बराबर 12√3, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। इसमें आप समबाहु त्रिभुज का भुजा याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा होती है √3 गुनी हाइट, 2/√3 गुनी हाइट।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की और 38 में कहता है कि 4 सिक्के हैं सर जिसको हमने सटा के रखा है, जिसको हमने सटा के रखा है इस तरह से। हमसे बोला जा रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस भाग का जिसको हम घस रहे हैं, जो मध्य भाग है इस कलर वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। तो सर 7 सिक्के हैं, अगर हमने सभी की त्रिज्याओं को जोड़ा तो हमें एक वर्ग मिलता है और त्रिज्या कितनी दी हुई है 7। तो सर ये 7 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 यानी आपको वर्ग का भुजा हो गया 14, वर्ग का भुजा हो गया 14। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। वृत्त की एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि परिधि कहते हैं, त्रिज्या दिया हुआ है आपको 7। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमसे तो सर मांग रहा है ये बीच वाला पार्ट ना। अगर हम इस वर्ग के अंदर 1 2 ये वाला पार्ट, पेन चेंज करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। सर यदि हमने बोला कि यह जो वर्ग बनाया हमने, इस वर्ग के ये वाला पार्ट निकालना हो, यदि ये वाला पार्ट निकालना हो यदि जैसे यहाँ पे है, तो सर यदि इस पार्ट को इस पार्ट को इस पार्ट को जो रेड कलर वाला पार्ट है टोटल में से घटा देंगे तो बीच वाला पार्ट निकलेगा। आप बोलोगे सर ये निकलेगा, तो वो जो एक पार्ट है यह क्या है सर त्रिज्यखंड है, या एक पार्ट त्रिज्यखंड है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, होता है आपको पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। एक त्रिज्यखंड का तो आप निकाल लो 22 बट्टा 7 गुनी 7 गुनी 7 गुनी थीटा। वर्ग का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो 90 बट्टा 360, ये हो गया 4 मर्त में, ये कट गया ये 2 मर्त में, ये 11 मर्त में, तो होता है 77/2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। टोटल 4 हैं तो 4 से गुना कर दो, हो जाएगा सर 7 दूनी 14 7 दूनी 14 115 154। अगर 154 घटा दिया जाए तो आपको मिडिल वाला का आंसर होता है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हमने बोला कि सर अगर चारों सिक्कों को आपस में जोड़ेंगे तो हमें एक वर्ग बनेगा। अगर उस वर्ग के सभी क्षेत्रफल को अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल उसमें से घटा देंगे तो मध्य भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, इससे पहले भी हम बोल चुके हैं, यदि लंबाई दिया हो तो त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल क्या होता है। यदि हमसे पूछा जा रहा है चाप की लंबाई क्या होगी, अगर इसकी लंबाई दिया है 10 मीटर तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना त्रिज्या गुना चाप की लंबाई, और त्रिज्या हमको दिया हुआ है कितना 7। तो इससे काट दो 5 मर्त में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 35 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दोस्तों कहता है कि यदि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और दिया है कि 15 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा तय किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल मांग रहा है ना, क्षेत्रफल क्या होगा, तो बहुत आसान है दोस्तों। मिनट की सुई कह रहा है कि यदि एक घड़ी में मिनट की सुई, मान लो मेरी ये है, ये मिनट की सुई है सर, 15 मिनट में ये घड़ी यहाँ से यहाँ आएगी तो इसके द्वारा बनाया गया कोण होता है 90 डिग्री। 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप यह तो आप स्पष्ट देख रहे हैं, लेकिन यह समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मिनट वाली सुई जो है ना 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये तो समकोण यहाँ से दिख लिया, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 15 मिनट में 90 डिग्री ऐसे भी बनाएगी, और यहाँ से भी हमको दिख रहा है कि आप यहाँ से 15 मिनट में समकोण बनाएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि हमको इस सुई की लंबाई 7 दिया है तो हमसे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मांग रहा है, तो पाई गुनी आर स्क्वायर
इंटू थीटा बट्टा 360 क्षेत्रफल होता है 22/7 गुनी 7 गुनी 90 बट्टे 360, एक 7 कट गया, ये 4 मरतबे, ये 2 मरतबे, ये 11 मरतबे है, तो 77/2 हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक आपको एक सीरीज में क्वेश्चन है, 41, 42, 43, 44 और 45। आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चंस को देखें और इसका सॉल्यूशन दोस्तों समझेंगे। नंबर 41 से 45 तक दोस्तों एक चित्र है, उस पर आधारित सवाल है। कहता है कि एक आयत है, जो चौड़ाई है ना इसकी, ये चौड़ाई किसी वृत्त का व्यास है, ये दिया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है ये किसी वृत्त का व्यास है और इसके किसी एक बिंदु से इसके अलग अलग शीर्षों को मिलाती हुई एक त्रिभुज खींची गई है। हमसे मांग रहा है ए बी सी ई, तो हम ए बी सी डी का पहले मुजारा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये जी है, ये एफ है, ये जी ही होगा। ठीक है, हमसे पूछता है ए बी सी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी आयत का क्षेत्रफल। 41 में पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। दिया क्या क्या है, लंबाई चौड़ाई दी हुई है, आयत का क्षेत्रफल। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 और ए बी बराबर 16 दिया है, सर यह दिया हुआ है 16 और वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर दिया है 154। जो सर ये आर है, तो ये आर है, तो मेरी जो क्षेत्रफल होती है वो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। लंबाई दिया है 16 और चौड़ाई 2 इंटू आर। स्पष्ट पता चल रहा है फिगर से। हमको निकालना क्या है दोस्तों, हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल 41 में। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो हमको आर निकाल लेना है पहले। तो आर कैसे निकलेगा, तो सर 22/7 गुनी आर स्क्वायर बराबर 154, ये होता है 7 मरतबे, आई स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, आर निकल गया 7, 2 आर बराबर 14, यहाँ पे 14 पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। और आपका एक्चुअल आंसर कितना हो जाएगा, 41 का होगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्पष्ट है दोस्तों, इस चित्र में हमको कहा जा रहा है कि जो आयत की जो चौड़ाई होगी वो वृत्त का व्यास यानी 2r होगा, यानी यहाँ पर हम r निकालेंगे तो पता चल जाएगा। यदि एफ जी वृत्त के मध्य से गुजरे, एफ जी ये लाइन, एक लाइन है एफ और जी, ये एफ और जी को मिलाने वाला जो वृत्त के मध्य से गुजरे, तो रेखा की लंबाई क्या होगी। बहुत आसान है कि सर यदि मध्य से गुजरे तो यह लंबाई 16 इसके बराबर, और ये लंबाई वृत्त की त्रिज्या है 7। तो क्वेश्चन नंबर 42 आर बराबर यहाँ 7 लिख दो, तो वो हो जाएगा सर 16 + 7, 7 6 13, 23 सेंटीमीटर। डीसी की लंबाई क्या होगी, हमसे पूछा जा रहा है सर डीसी की लंबाई क्या होगी। डीसी की लंबाई कहीं से पता कर सकते हैं क्या, यह 16 है तो यहाँ से यहाँ तक होती है आर, यानी यहाँ तक 7, टोटल 16, तो ये वाला क्या होगा। अगर ये पार्ट पता चल जाएगा तो 16 में से 7 गया तो 9 टोटल में से 7 गया तो 9 होता है, लेकिन 9 तो ये वाला पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट निकलेगा। कहीं से भी सोचिए,
वो वाला पार्ट हमको तो नहीं लगता। इसका ऑप्शन क्या है, डी नंबर होना चाहिए। इसका ऑप्शन डी ही होगा सर, क्योंकि ये वाला पार्ट निकालना मुश्किल है, ये वाला लाइन की लंबाई, इसीलिए डीसी की लंबाई हम नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। आते हैं 44 पे। यदि ए बी त्रिभुज ए बी डी का आधार है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। ऊंचाई पूछ रहा है दोस्तों, कितनी होगी हाइट। ये वाला हाइट सर, तो ये हाइट चौड़ाई के बराबर होगा, ये हाइट चौड़ाई के बराबर होगा। अगर लंबाई पूछा जा रहा है तो चौड़ाई कितनी है 14, आंसर क्या हो जाएगा 14। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। आया लास्ट क्वेश्चन 45 नंबर, कहता है चाप सी एफ बी की परिधि क्या होगी। सी एफ बी की आधा अधूरा। सर चाप सी एफ बी ये अर्धवृत्त का परिधि मांग रहा है। पूर्ण वृत्त होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त आधा पाई आर, 22/7 × 7 यानी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। समाप्त हो गया है दोस्तों ये चैप्टर भी। आज हम आपको अगले चैप्टर में अब 3D की ओर लेके चलेंगे, जिसमें आपको दोस्तों हम लोग आयतन से संबंधित, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो कोन हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे क्यूबाइड हो, हम उसके फॉर्मूले देखेंगे, उससे संबंधित सवाल देखेंगे। आपको कोई भी सवाल अपने चैप्टर से, अपने किताबों से, प्रीवियस ईयर से हो तो आप हमें कमेंट करें, आप हमें टेलीग्राम पे वो सवाल भेजें, सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आएगा तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं आएगा तो लाइक भी मत करना, ये मेरा कहना है। क्योंकि हम अच्छा है तो ही आप इसे अप्रिसिएट करें। अगर कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट करके बोलें कि सर यहाँ कुछ कमी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम 3D पढ़ाएंगे।